Hello, students. Welcome to my YouTube channel, Math Maverick. Today we start chapter 3, class 10th mathematics, pair of linear equations in two variables. Chapter 2 complete हो गया तो आज chapter 3 start करेंगे. Exercise 3.1 is first question. In the question it is given that the age of Aftab is 7 times of his daughter 7 years ago, and age of Aftab is 3 times of his daughter 3 years later. बस 7 साल पहले आफ्ताब की एज उसकी डॉटर की एज से 7 गुनी थी, और 3 साल बाद आफ्ताब की एज डॉटर की एज से 3 गुना हो जाएगी. तो फाइंड द एज ऑफ बोथ, दोनों की एज फाइंड करनी है. तो हम लेट कर लेंगे प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब x एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इज़ y. 7 ईयर्स बिफोर मतलब 7 साल पहले -7, इसकी वैल्यू इससे 7 टाइम्स है, तो 7 इंटू वाई -7. नाउ मल्टीप्लाइंग x minus 7 is equal to 7y minus 49. Now on transpose, x minus 7y is equal to 7 minus 49. तो x minus 7y is equal to minus 42. x equal to 7y minus 42. ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1. अब दे रखा है 3 साल बाद हो जाएगी 3 गुना, तो मतलब लेटर मतलब +3 और मल्टीप्लाई बाई 3. तो x plus 3 3 into y plus 3. So we have x plus 3 is equal to 3y plus 9, and x equal to 3y, 9 minus 3 6. तो x equal to 3y plus 6. अब इक्वेशन 1 से दोनों के x की वैल्यू से इक्वल कर देंगे, तो 3y plus 6 is equal to 7y minus 42, और 7y minus 42 is equal to 3y plus 6 from equation number 1. Now on transpose we have 7y minus 3y is equal to 42 plus 6, then 4y is equal to 48, then y equal to 48 upon 4 12. अब y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे. फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू 7y माइनस 42 मीन्स 12 7 या 84, तो 84 माइनस 42 इज इक्वल टू 42. तो x आ गया 42 मीन्स प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज 42 ईयर्स, एंड y आ गया 12, तो प्रेजेंट एज फाइंड हो गई ऑफ हिज डॉटर इज 12 ईयर्स. अब इसको ज्योमेट्रिकल मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे. फिर इक्वेशन 1 एंड 2 लेंगे. x इक्वल टू 7y माइनस 42 एंड x इक्वल टू 3y प्लस 6. अब इससे एक बनाएंगे टेबल बनाएंगे इक्वेशन 1 से. तो y की वैल्यू पुट की इक्वेशन 1 में 9, तो उससे x आ गया 21, और y की वैल्यू पुट की x में इक्वेशन 1 में 10, तो x आ गया 28. ऐसी इक्वेशन 2 से y 8 पे x 30 होगा, और y 5 पे होगा x 21. ग्राफिकल के लिए हम एक स्केल लेट करेंगे कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 इन y एक्सिस एंड 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 इन x एक्सिस. तो इसमें एक x और y एक्सिस कीजिए, और मिड पॉइंट इज O. देन फर्स्ट वैल्यू इज 921, तो वी हैव 21 x and y is 9, तो we have point A. And second value is 1028, so we have x 28, y is equal to 10, then point B. Then from second equation we have point C and D similarly. तो इन दोनों पॉइंट्स को एक सिंगल लाइन से मिलाएंगे, स्ट्रेट लाइन से. तो दोनों लाइंस आगे जाके 42 और 12 पे इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब दोनों लाइन जहाँ कट करेंगी वही हो जाएगा इसका सॉल्यूशन. तो इसके लिए x होगा 42, y होगा 12. तो इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस ग्राफिकल क्वेश्चन आंसर. नाउ सेम क्वेश्चन नंबर 2. इट इज़ गिवन दैट द कॉस्ट ऑफ 3 bats and 6 balls is 3900, and cost of 1 bat and 3 balls is 1300. तो लेट कर लेंगे कॉस्ट ऑफ 1 ball इज x एंड कॉस्ट ऑफ 1 bat इज y. Then 3 bat 3y plus 6x equal to 3900 means 3y equal to 3900 minus 6x. तो y equal to 3900 minus 6x upon 3. Equation 1. Same, y plus 3x equal to 1300
तो y इक्वल टू 1300 माइनस 3x। अब इक्वेशन 1 से y की वैल्यू पुट कर दी, तो वी हैव 3900 माइनस 6x अपॉन 3 इज इक्वल टू 1300 माइनस 3x। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी हैव 3900 माइनस 6x इज इक्वल टू 3900 माइनस 9x। तो बाई ट्रांसपोज इट इज कैंसिल आउट, तो वी हैव माइनस 3x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0। x 0 आ गया। अब इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट कर देंगे तो y आ जाएगा 1300 माइनस 0 इज इक्वल टू 1300। तो हमने लेट किया था कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज़ y, तो y आ गया ₹1300, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल आ गई ₹0। आंसर। थर्ड क्वेश्चन, इसमें गिवन है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स इज़ 160 एंड कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स इज़ 300। तो लेट कर लेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल x एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज़ y। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन we have 2x plus y equal to 160, then y equal to 160 minus 2x, equation 1. Same, 4x plus 2y equal to 300, so 2y equal to 300 minus 4x and y equal to 300 minus 4x upon 2, equation 2. अब दोनों इक्वेशन से y की वैल्यू सेम कर देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we have 160 minus 2x is equal to 300 minus 4x upon 2. By cross multiplying we have 320 minus 4x is equal to 300 minus 4x. Now transposing 4x cancel means यहाँ पे x नहीं बचा, तो जब वेरिएबल नहीं बचा तो that means these equations have no solution. सॉल्यूशन के लिए वेरिएबल बचना चाहिए, तो वेरिएबल कैंसिल हो गया, मीन्स दिस इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।